हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए पार्ट 4 वीडियो में इस पर्टिकुलर सीरीज के, जो कि प्राइज एक्शन 2026 कोर्स का सीरीज वीडियो है। सो लास्ट 3 पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में हमने रिवर्सल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक इजीएस्ट वे ऑफ इंट्राडे एग्जीक्यूशन है कि इस पूरे सीरीज को या कोर्स ये जो हम ऑनलाइन यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, तो आई स्टार्टेड इट विथ द रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि इजीएस्ट टू ट्रेड क्या है कि हम एक पर्टिकुलर कोई बिहेवियर पकड़े मार्केट का और फिर उसमें अगर मास्टरी को डेवलप करें, उसको हम जितना ज्यादा उसमें परफेक्शन डेवलप करें, तो एक सिंगल पैटर्न को ही अगर पकड़ के चलेंगे बिगिनिंग में, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा, या जो आउटकम होगा या रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा रहेगी अगर हम सिलेक्टेड केसेस पर फोकस करेंगे। तो अभी फिलहाल सेशंस में हमने रिवर्सल केस डिस्कशन किया है एंड इसके बाद स्टॉक का कंपैरिजन एनालिसिस को लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आज के दिन पार्ट 4 में अगेन रिवर्सल पैटर्न का डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक्स या निफ्टी के ऐसे कौन से सिलेक्टेड डेज को ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल आ सकता है एंड हमारा केस सक्सेसफुली वहां पर वर्क कर सकता है। सो एक बेसिक मेथड से बिगिन करेंगे। जो बेसिक मेथड यहां पर है वो मार्केट नेचर पर ही बेस्ड है कि किस दिन ज्यादा रिवर्सल आने का एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट देखिएगा कि मार्केट नेचर इज द नेचर ऑफ द स्विंग्स, कि अगर कभी गिर रहा है तो फिर अगेन मार्केट बाइंग साइड जाएगा, और कभी ऊपर जा रहा है तो अल्टीमेटली इट्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड बिफोर हैंड कि ऊपर जा रहा है तो अगला स्विंग कौन सा होगा, सेलिंग मार्केट में आएगी और सेलिंग साइड मार्केट गिरावट दिखाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कई दिन लगातार मार्केट बाइंग साइड चला जाता है, कई दिन लगातार मार्केट सेलिंग साइड चला जाता है, बट जो जनरल प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट रिट्रेस करेगा, और अगर मार्केट्स नीचे जा रहा है तो मार्केट अगेन अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगा। सो ये जनरल नेचर ऑफ द मार्केट है। इसी पर हम आज का जो हमारा सिलेक्शन रहेगा, निफ्टी के ऐसे कौन से डेज हैं जिसमें रिवर्सल को फाइंड आउट करने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो आज के दिन हम देखेंगे। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, रीसेंट मंथ का चार्ट ओपन है। आज का सेशन अगर देखेंगे तो 12 अगस्त मार्केट थोड़ा डिप किया और अगेन रिवर्स होकर के क्या किया है, पॉजिटिव साइड क्लोज किया है। सो अल्टीमेटली यहां से फर्दर देखिएगा निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आ चुका है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ के साथ ज्यादा इसलिए क्या है, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आज के दिन अगेन मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग सेकेंड हाफ सेशन में देखा गया, पूरा जो सेलिंग है वो देख सकते हैं रिवर्स हो गया है। तो आने वाले फर्दर डेज में भी एक्सपेक्टेड है मार्केट शुड सस्टेन दिस सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यूएशन फर्दर हाई लेवल देखने को मिलना चाहिए। काफी लंबा समय इंडियन मार्केट्स को निफ्टी को हो चुका है साइडवेज में एंड अगेन ये गिरावट के बाद भी देखेंगे तो अप्रैल पूरा मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इतने सारे मंथ्स यहाँ पर मार्केट साइडवेज जा चुका है। तो अब एक रिट्रेसमेंट रिकवरी यहाँ से एक्सपेक्टेड है। सो देखिएगा कि फर्दर जो पिछला रिवर्सल कंसेप्ट था, सो रिवर्सल कंसेप्ट की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ऐसे कौन से डेज हैं जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा। रिवर्सल केसेस कब सक्सेसफुल होंगे, जब मार्केट में उस दिन रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी किस दिन ज्यादा होगा, अगर मार्केट नेचर को फॉलो करेंगे तो एक जो सिंपल सिलेक्शन होता है, एक तो होता है कि हम देखिए ओवरव्यू क्रिएशन करें कि किस दिन क्या बिहेवियर हो सकता है, और अगर इससे भी अगर इजीएस्ट अगर कोई मेथड का डिस्कशन है तो वो ये वाला है कि मार्केट नेचर पर चीजों को छोड़ दिया जाए कि जिस दिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो अगले दिन में आने वाले डेज में क्या एक्सपेक्टेड होगा कि लगातार नीचे नहीं गिरेगा, इन जनरल एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा। सो एक जो जनरल मेथड यहां पर हम फॉलो कर सकते हैं कि 2 दिन अगर मार्केट सेल ऑफ हो रहा है तो तीसरे दिन से हम क्या करेंगे, रिवर्सल वहां पर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डेज को देखिएगा यहां पर मैं मार्क करूंगा कि 2 दिन सेलिंग है और तीसरे दिन हम वहां पर रिवर्सल को एक्सपेक्ट करेंगे। सो अगर मार्किंग किया जाए तो यहां पर लास्ट टू लास्ट 2 सेलिंग डेज ये वाला है, तो तीसरा हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, रिकवरी का इस दिन होगा। सो 6 अगस्त एक पर्टिकुलर सेशन हो गया, और पीछे आएंगे तो 2 दिन सेलिंग ये है, तीसरे दिन यहां पर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। और एग्जाम्पल मार्क किए जाएं तो 2 रेड कैंडल यहां पर है, तीसरे दिन हम क्या करेंगे, यहां पर रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। एंड और अगर मार्किंग करेंगे तो 2 दिन सेलिंग यहां पर है, तीसरा दिन मार्क करेंगे तो ये वाला है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने मार्क किए हैं, इसको हम फर्दर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें भी देखिएगा प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा बढ़ जाता है
कि जब दो ये जो सेलिंग कैंडल आई है उसमें एक्चुअल मार्केट क्या हुआ, वो नीचे गिरा हो या साइडवेज रहेगा तो थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि देखिएगा दो कैंडल यहाँ पर है तो इसमें मार्केट नीचे नहीं गिरा है, मार्केट साइडवेज ही क्लोजिंग आया है। तो व्हाट वी वांट इज कि मार्केट नीचे गिरा हो, उसके बाद अगर जो थर्ड सेशन होगा उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि रिकवरी आने का जो एक्सपेक्टेशन है। सो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं। अब देखिएगा इतने सारे डेज यहाँ पर क्रिएटेड हैं एंड इन जनरल मार्केट कंडीशनिंग ही यही है कि अगर सेलिंग आया है तो उसके बाद रिकवरी आएगा। कुछ पर्टिकुलर स्विंग्स ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ देखिए चारों दिन क्या हो गया, सेलिंग आ गया है, तो हम देखेंगे कि रिकवरी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो जो कंफर्मेशन हम लेंगे वो ऐसे सेलिंग स्विंग में कई बार कंफर्मेशन ही नहीं आएगा। तो ऑलरेडी हम ये जो लगातार सेलिंग वाले डेज आएंगे उनमें हम मैक्सिमम केसेस में सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग इज बेस्ड ऑन कंफर्मेशंस कि इंट्राडे में जब कंफर्मेशन आएगा कि रिवर्सल हो रहा है, जो रिवर्सल पैटर्न आप सभी के साथ डिस्कस किया गया लास्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में, तो जब वो कंफर्मेशंस आएंगे तभी एग्जीक्यूशंस को किया जाएगा। ये सिर्फ एक फिल्टरिंग है कि हम किसी भी रैंडम दिन ना रिवर्सल देख करके हम हाई प्रोबेबिलिटी सेशंस को पिक कर रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है कि रिकवरी आएगी, बायर्स मार्केट में वहां पर डोमिनेशन के लिए एंटर करेंगे। सो छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, तो छोटा टाइम फ्रेम 6 अगस्त को ओपन करेंगे, तो इसको यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पर शिफ्ट करेंगे। सो 5 मिनट चार्ट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि 2 दिन सेलिंग था मार्केट, बट इस एग्जांपल में क्या हुआ था कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा 6 अगस्त को बट मेथड को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर जो लास्ट सेशन का जो कंसेप्ट था वो क्या था कि सेलिंग स्विंग आना चाहिए रिवर्सल केस को ट्रेड करने के लिए। अब हमारा इंट्राडे का क्राइटेरिया क्या है कि उस दिन पहले मॉर्निंग स्विंग में सेलिंग स्विंग का क्रिएट होना मैंडेटरी है एंड मॉर्निंग इंट्राडे का तो मैंडेटरी है ही, बट फिल्टरिंग में हमने क्या कर दिया है कि प्रीवियस डेज भी हमने क्या पिक कर लिया है कि 2 रेड कैंडल बनी है, मार्केट में सेलिंग आया है। अब तीसरे दिन भी क्या चाहिए कि मॉर्निंग में सेलिंग आना चाहिए। तो मॉर्निंग में इस पर्टिकुलर डे क्या हुआ, सेलिंग नहीं आया, तो सेलिंग अवेटेड हो जाएगी कि साइडवेज क्लोज्ड है, तो आज भी नहीं आई, तो अब और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट डे आ सकती है। तो इस दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में यहां पर भी सेलिंग नहीं आया, बाइंग स्विंग मॉर्निंग में क्रिएट हुआ है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे साइडवेज क्लोजिंग के या सेलिंग के, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी कि मार्केट में अब अगला दिन जो होगा वो रिकवरी के लिए और ज्यादा अच्छा होगा, उसका और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा। बट शर्त क्या है कि मार्केट में रिकवरी नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रेंडिंग हो गया, इस दिन ही यहाँ ट्रेंडिंग क्लोजिंग हो जाता तो फिर रिकवरी जो आना था वो ऑलरेडी आ गया, अवेटेड नहीं है। तो इसलिए क्या देखना है कि साइडवेज क्लोजिंग आ रहा है तो अवेटेड होता जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस दिन यहाँ पर प्रॉपर क्या हुआ है, सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है एंड सेलिंग स्विंग के बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनाने के बाद वही जो बिहेवियर हमने डीप में डिस्कशन किया है पार्ट 2 वीडियो में, वही कंसेप्ट सेम एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो उसको जरूर जाकर के वॉच करें। सो सपोर्ट बनने के बाद क्या होगा, वी लुक फॉर कंफर्मेशंस कि रिजेक्शन आएगा जितने बार, और रिजेक्शन आने के बाद अगेन डोमिनेशन आएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ये सपोर्ट का स्ट्रेंथ का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और केस के रिकवरी होने के और सक्सेसफुल होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। कंफर्मेशंस क्या है कि सेलिंग आए बट सेलर नीचे गिरा ना पाए, कि सेलिंग स्विंग आया है। तो अब यहां से कंसेप्ट जो होता है वो सिंपल सा ये होता है कि किसी भी दिन अगर सेलिंग स्विंग बन रहा है तो उस दिन क्या हो सकता है, ईदर यहां से रिवर्सल हो सकता है और या तो फिर क्या हो सकता है, सेलिंग स्विंग के बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज हो सकती है क्या, अगर साइडवेज हो जाता है तो वो तो फिर उस दिन कोई भी सिस्टम यूज करें, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करें, वहां पर लॉस होना का जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। तो साइडवेज छोड़ दें तो किसी भी दिन 2 ही तरह के मोमेंटम होते हैं जो एक ट्रेडर को चाहिए कि सेलिंग स्विंग के बाद या तो रिवर्सल हो जाएगा और या फिर तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन हो जाएगा। सो अभी हम रिवर्सल केस पर फोकस कर रहे हैं। तो पिकिंग रिवर्सल के अकॉर्डिंग किया गया है कि रिकवरी यहां पर अवेटेड है, मार्केट 2 दिन प्रीवियस डेज पर सेलिंग कैंडल रेड कैंडल बनाया है, तीसरे चौथे दिन भी सेलिंग हो गया है, मार्केट साइडवेज क्लोज हुआ है, तो जो रिकवरी आने का प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा क्या होता है, अवेटेड है, तो बढ़ता जाता है। और अगर 10 अगस्त को भी चौथे पांचवें सेशन में भी अगर मार्केट सेल ऑफ हो जाता है तो लगातार गिरने की संभावना ऑलरेडी वहां पर क्या हो चुकी है, अब कम हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी पिकिंग कैसे किया गया है, 2 रेड कैंडल बनने के बाद तीसरे दिन से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तीसरे चौथे दिन भी रिकवरी नहीं आया, मार्केट क्या हुआ, साइडवेज क्लोजिंग हो गया, यहाँ साइडवेज क्लोजिंग हो गया,
इसमें और नीचे गिर करके क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट ओपन प्राइस के ही पास क्लोजिंग है, तो अगेन साइडवेज क्लोजिंग हो गया, तो रिकवरी अवेटेड है। तो अगर चौथे दिन भी, अगर पांचवें दिन भी अगर गिर जाता है तो फिर कंटिन्यूएशन होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, सेलिंग स्विंग के कंटिन्यूएशन होने का प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गया। तो इन जनरल जो एक्सपेक्टेशन होगा वो यहाँ रिवर्सल का काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट का जो हमारा कंफर्मेशन मेथड है वो यूज करेंगे। तो वीडियो को जरूर जा करके देखें, यहाँ शॉर्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा कि व्हाट वी वांट टू सी, कि अगर यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती हैं कि इस दिन या तो रिवर्सल हो सकता है या तो इस दिन क्या हो सकता है, कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो अगर इस पर्टिकुलर दिन क्या होना होगा, कंटिन्यूएशन होना होगा, तो क्या देखने को मिलेगा कि सेलर एंटर हुआ है तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी बायर आएगा, रिवर्स करने की कोशिश करेगा। बट अगर कंटिन्यूएशन होना होगा तो क्या होगा, सेलर सक्सेसफुली नीचे अगेन मार्केट को पुश करेगा। तो वही माइक्रो एनालिसिस करना है कि इतनी सेलिंग है, आप पहले स्विंग में देखिए कितनी डोमिनेशन कैंडल बनी है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, एंड इसके बाद क्या हो गया है कि रेड कैंडल्स गायब हो गई है, काफी छोटी, एंड जो स्ट्रेंथ आप देखोगे वो रेड कैंडल्स में देखने को यहां से नहीं मिलेगी। तो रेड कैंडल आप यहां देखोगे तो क्या होगी, सिंपल डोजी क्लोज हुई, ये सिंपल कैंडल क्लोज हुई कि सेलर यहां पर एंटर हुआ है अगेन कंटिन्यूएशन करने के लिए, बट रिवर्सल आना था, बाइंग होने लगी, तो क्या हुआ, जो सेलिंग पूरा आई है वो बायर्स ने डोमिनेट कर दिया। वॉल्यूम देखेंगे अगर फ्यूचर चार्ट पर तो वॉल्यूम यहां ज्यादा होगा बट मोमेंटम नहीं हुआ है, क्योंकि जितना सेलिंग आया उतना बाइंग भी एडजस्ट हो गया सेम प्राइसेस पर। एंड एक लेवल ऐसा आता है कि फिर ब्रेकआउट क्रिएट हो जाता है। तो जब ब्रेकआउट होता है तो फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती है कि यहां से फिर जब सेलर्स पीछे हट गए, सेलर ने अपने हाथ खींच लिए, तो क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई और फिर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगा कि हायर प्राइसेस पर क्वांटिटी एक्सचेंज होने लगी। जब तक सेलर का सप्लाई था, सेलर कोशिश कर रहा था, तो सेलर नीचे के प्राइसेस पर सप्लाई कर रहा था, सेल कर रहा था क्वांटिटी, एंड बायर भी सेम टाइम पर पुश कर रहा था। बट अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद सेलर ने हाथ खींच लिया तो मोमेंटम क्या हो गया, तेज हो गया। तो ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, यही बेसिक कंसेप्ट। तो वही बेसिक नेचर मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो कंफर्मेशंस यही देखने होते हैं, सेलर डोमिनेशन आया बट अल्टीमेटली बायर ने डोमिनेट कर दिया, अगेन सेकंड टाइम सेलर डोमिनेट किया बट अल्टीमेटली बायर ने उसको भी अगेन यहाँ पर सक्सेसफुल डोमिनेशन कर दिया। तो सक्सेसफुली यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुए जैसा कि डिस्कशन किया गया प्रीवियस पार्ट में, और एक अच्छा रिवर्सल सेशन आज के दिन यहाँ पर बन गया। सो ये तो हो गया कंसेप्ट वाइज। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं। अगर RSI को थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करें तो सिंपल जो स्टैंडर्ड RSI होता है 14 सेटिंग का, तो इसमें सिंपली क्या देखना, हाई लो का क्रिएशन देखना है कि एक लो, मेरा कर्सर देखेंगे यहाँ पर है, रिवर्सल वाले दिन पर सबसे पहले क्या मैंडेटरी है कि सेलिंग स्विंग आना चाहिए, इसके बाद हाई लो बनना चाहिए। तो एक लो 940 पर है, अगला लो देखोगे छोटा सा आप यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये भी हाई लो बना, और ये जो 10-5 का लो है ये भी हाई लो बना, और जैसे ही हाइस ब्रेक हुए तो एक अच्छा रिवर्सल सेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया सक्सेसफुल। तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर करने को मिला। तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया, हमने थोड़ा डीप में डिस्कशन किया। तो बट RSI की आप हेल्प ले सकते हो, बट बेटर क्या है, बेस्ट क्या है, बेस्ट इज द प्राइस ऑब्जर्वेशन, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो मैं पर्सनली कभी भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, बट कंफर्मेशन के लिए, आपको हेल्प हो सके बेटर एनालिसिस के लिए, उसके लिए RSI को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। क्योंकि RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है कि मार्केट में प्राइसेस में कहाँ स्ट्रेंथ है, रिलेटिव इंडेक्स है स्ट्रेंथ का। तो एक काफी अच्छा इंडिकेटर है। हम भी स्ट्रेंथ एनालिसिस ही करते हैं कि डोमिनेशन हो रहा है, कहाँ से क्या है, तो वो सेम चीज अगर समवॉट देखेंगे तो RSI में भी काफी अच्छे से रेप्लिकेट होती है। सो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीवियस मार्क्ड क्या है, यहाँ एरो मार्क्ड है कि 2 दिन सेलिंग आया है, तीसरे दिन हमको क्या करना है, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग आना चाहिए। सेलिंग स्विंग आने के बाद हम देखेंगे प्राइस का कंफर्मेशन लेंगे और RSI को भी साथ में देख सकते हैं। तो 23 जुलाई को क्या हुआ, सेलिंग स्विंग मॉर्निंग में क्रिएट नहीं हुआ और ओवरऑल मार्केट नीचे गिर गया। अगर ओवरऑल ऊपर चला जाता तो जो रिकवरी अवेटेड है वो आ गई है, तो हम फिर फर्दर एनालिसिस नहीं करेंगे। बट अगर गिर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि रिकवरी अवेटेड है, अगले दिन और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रिकवरी सेशन क्रिएट होने का। सो 24 जुलाई को देखेंगे तो काफी अच्छा मॉर्निंग में मार्केट ने सेलिंग स्विंग बना दिया, एंड सेलिंग स्विंग में फिर हम सेम अपना एनालिसिस करेंगे, कंफर्मेशंस लेंगे।
तो अगेन यहाँ देखेंगे सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, अगेन सेलर एंटर हुए, मल्टीपल टाइम डोमिनेशन करने का कोशिश किया, जितना स्ट्रेंथ सेलर का यहाँ रहा है सपोर्ट बनने के बाद देखने को नहीं मिला। सो सक्सेसफुली बायर्स ने डोमिनेट किया, रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुए एंड काफी शानदार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला। सो पिकिंग के अकॉर्डिंग और आरएसआई देखेंगे तो लोअर हायर लोज बनना चाहिए। तो आरएसआई देखेंगे जो ये लेवल है 14 रेंज का, ये क्या हो रहा है लगातार अभी सेल ऑफ हुआ है और यहां से फिर हायर लो बनना है। ये एक हायर लो है 1030 का, इसके बाद अगेन दो हायर लोज यहां पर बने। सो ये आरएसआई का कंफर्मेशन हो गया और जैसे ही रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुआ तो चार्ट पर भी कंफर्मेशन हो गया, काफी अच्छा रिवर्सल सेशन यहां पर भी मार्केट्स ने क्रिएट किया। अब कंटिन्यूस देखेंगे और पीछे आ जाएंगे तो और तीसरा एरो कहां मार्क्ड है, यहां मार्क्ड है 16th ऑफ जुलाई का। तो प्रीवियस 2 सेशन भी रेड कैंडल बना था। अब 16th ऑफ जुलाई अगर देखेंगे, सो व्हाट वी वांट 16th ऑफ जुलाई को भी कि मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, अच्छा खासा सेलिंग स्विंग बनना चाहिए। तो मार्केट ओपन हुआ साइडवेज ही चला है, बट तो यहाँ पर ज्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है और ज्यादा हमको क्या चाहिए, सेलिंग स्विंग थोड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो सेलिंग स्विंग मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है और मार्केट नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे, अवेटेड कंसीडर करेंगे और अवेटेड होगा तो अगले दिन फिर देखेंगे। बट अगले दिन मार्केट क्या किया है, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग नहीं बनाया और सेलिंग स्विंग नहीं बनाया तो क्या कर दिया है, जो बाइंग अवेटेड था, जो रिवर्सल अवेटेड था, वो अगर यहां सेलिंग स्विंग बन जाता तो हम ले लेते। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ है, अवेटेड होने के बाद रिकवरी आ गया, रिवर्सल आ गया है, बट हमें एंट्री नहीं मिला है क्योंकि मॉर्निंग से डायरेक्टली शूट अप हो गया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी केस नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम नहीं लेंगे। और रिवर्सल आ गया तो फर्दर भी हम आगे वाले सेशंस में अपना रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि जो अवेटेड था वो आ गया है। प्रीवियस एग्जांपल्स में क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि अवेटेड था और ऐसा रिकवरी नहीं आया था तो हमने वहां पर फर्दर फाइंड आउट किया है। सो ये हो गया, इसके बाद और पीछे आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट एरो यहाँ पर मार्क्ड है तो 9th ऑफ जुलाई के लिए देखेंगे कि प्रीवियस 2 सेशन पर सेलिंग आया है। 9th ऑफ जुलाई को हमें क्या चाहिए कि सेलिंग स्विंग क्रिएट होना चाहिए। तो सेलिंग स्विंग यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, मार्केट क्या हुआ, साइडवेज क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे भी गैप अप भले ओपन हुआ बट साइडवेज क्लोज हो गया। और अब ये लास्ट अगले दिन क्या हुआ है कि रिकवरी अभी तक अवेटेड है, सेलिंग के बाद रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। सो तीसरे दिन भी अवेटेड है और यहाँ पर बट आप देखोगे कि बाइंग आ गया, ओपनिंग के बाद जो अवेटेड रिकवरी है वो आ गई है। लेकिन मार्केट क्या किया है, ओवरऑल देखोगे आप लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस से तो सेम ही क्लोजिंग प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब प्राइस वाइज जो डिफरेंस है वो अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है, मार्केट सेम रेंज पर एवरेज क्लोजिंग दे रहा है। तो गैप डाउन हो गया, वही गैप का फिलिंग हुआ है। तो अल्टीमेटली जो रिकवरी यहां से ये 2 दिन गिरने के बाद जो एक्सपेक्टेड है वो अभी तक भी नहीं आया है। तो नेक्स्ट डे अगर अगेन फिर से देखेंगे तो मार्केट अगेन गैप डाउन हुआ और गैप डाउन और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है रिवर्सल केसेस का। तो लास्ट 14th ऑफ जुलाई भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग क्रिएट हो गया कि ओपनिंग के साथ 2 कैंडल ऊपर गया बट अल्टीमेटली सेलिंग स्विंग बन गया और सपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, एक रिवर्सल छोटा सा, ओवरऑल तो दिन कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है बट एक छोटा रिवर्सल यहाँ पर देखा गया। आरएसआई का अगर कंफर्मेशन देखेंगे तो आरएसआई गिरना बंद कर दिया था, ये लो है, ये भी हायर लो है और सपोर्ट बनने के बाद बट हम रेजिस्टेंस ब्रेक का कंफर्मेशन लेते हैं। तो लास्ट टू लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है और हायर लोस तो आरएसआई में यहाँ से ही बनने लगे थे। एक लो ये है, एक लो यहाँ पर है और इस लो के बाद जब यहाँ से हायर साइड ब्रेकआउट दिया तो दिस इज द कंफर्मेशन एंड एक छोटा अच्छा मूव यहाँ पर भी रिवर्सल का देखने को मिला है। सो ये हो गया पिकिंग एंड पिकिंग के बाद कैसे हम आरएसआई का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड कैसे चार्ट्स पर भी जो कंफर्मेशन है डोमिनेशन का उसको ऑब्जर्व करना है। ये अगेन हमने एक बार यहाँ पर डिस्कशन किया एंड बट जो पिकिंग है देखिएगा, पिकिंग का मेथड ये काफी अच्छा है बट एग्जांपल्स या डेज आप देखोगे तो इसमें कम मिलेंगे पिकिंग के लिए। सो इंडेक्स में भी ये चीज एप्लीकेबल है। सेम चीज अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो अभी तक जो भी डिस्कशन किया है उसका बेस्ट यूज आप कैसे कर सकते हो, जब आप जो ये चारों पार्ट जो मैंने क्रिएट किए इसको आप कंबाइन करोगे। कंबाइन कैसे होगा कि ये जो कंसेप्ट आज के दिन हमने डिस्कस किया ये निफ्टी में तो एप्लीकेबल है ही बट स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है। तो स्टॉक्स जो आप लास्ट जो थर्ड पार्ट का जो हमारा एनालिसिस था, थर्ड पार्ट में जो डिस्कशन हुआ इसके प्रीवियस वीडियो में, उसको आप यूज कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए कि यही सेम जो स्टॉक पिकिंग है वो हम स्टॉक्स में करेंगे। अभी निफ्टी में किया, डेज हमने पिक, ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। बट स्टॉक कौन सा लेना है फिर जिसमें स्ट्रेंथ हो कि निफ्टी गिर रहा है
बट वो स्टॉक क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उस स्टॉक में रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फिर और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। आप कंपैरिजन एनालिसिस यूज कर सकेंगे कि जैसे आपने स्टॉक्स में पिकिंग किया, आपने डेज को पिक किया ये सेम मेथड से स्टॉक्स में, एंड देन आपने क्या किया, उस दिन पर सेम आप ऑब्जर्व करोगे एंट्री के लिए यूजिंग दीज एनालिसिस और दीज मेथड, एंड इसके बाद आप कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे निफ्टी से कि वो स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग स्टॉक है तो वही स्टॉक हम वहां पर पिक करेंगे, सिलेक्शन में 8-10 स्टॉक रखेंगे, एंड जो स्टॉक में रिवर्सल का जो केस है उसमें कंपैरिजन एनालिसिस में भी जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएगा उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग होगा, एंड मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा उसमें होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं स्टॉक्स का ही डिस्कस करूंगा। प्लानिंग आपको ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक टेस्टिंग करेंगे सेम मेथड्स का स्टॉक पर, एंड चारों वीडियो का जो कंसेप्ट है उसको कंबाइन करके पार्ट 5 वीडियो आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका भी अपडेट आप सभी को मिल सके। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।